हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। प्रीवियस चैप्टर हमने छोड़ा था जहां हमारे जहान और इबो अपनी फर्स्ट डेट पर गए थे, वो भी किसी लेविश या बहुत लग्जूरियस डेट पर नहीं, बहुत सिंपल सी लेकिन क्यूट और इनोसेंट सी डेट पर। और वो डेट एक एले में जाकर जैसे रुक गई थी जहाँ दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि जहान ने इनिशिएटिव लिया था और इबो भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा था। अब वो स्लोपी और क्लमजी सा किस फाइनली ब्रेक होता है जब दोनों ब्रीथ आउट हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। जहान ने अभी भी इबो का फेस पकड़ रखा था, वहीं उसने अपना फॉरहेड लगभग लंबी सांसें लेते हुए इबो के फॉरहेड के साथ कनेक्ट कर दिया था। उसकी आंखें झुकी हुई थी और इबो भी सिर्फ स्टंट सा होकर सब कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका माइंड जैसे अप्स एंड डाउन हो गया था। उसने ये तो प्लान नहीं किया था, वो तो सिर्फ एक डेट पर आया था ना, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि डेट के क्राइटेरिया में एक किस भी आता है जो कि डेट के खत्म होने पर होता है। शायद इबो ने गूगल नहीं किया था, खैर, लेकिन जहान ने तो किया था और उसे सब पता था कि कैसे कैसे शुरू करना है और कहाँ जाकर खत्म करना है। हाँ, वो बात अलग है कि किस सबसे एंड पॉइंट पर होना था, लेकिन क्या करें, जहान के जो हार्मोन्स थे उसके काबू में थे ही नहीं। वो इतना रोमांटिक डांस और इबो की इतनी करीबी, उसे लगभग एड्रेनालिन दे गई थी और यंग हार्मोन से कौन जीत सकता है। इसीलिए जहान और इबो इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं। ब्रीथ आउट हुए, अब जोश जोश में स्टेप उठा तो लिया था, लेकिन अब आंखें कैसे मिलाई जाएं, ये सब कुछ जहान के शायद दिमाग में चल रहा था। इसीलिए वो अभी भी अपना फेस नीचे करके खड़ा था और वहीं दूसरी तरफ इबो सिर्फ अपनी इंटेंस निगाहों से जहान की तरफ देख रहा था। ये शख्स, ये छोटा सा बच्चा कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं हो गया है कल रात से लेके अब तक? पहले तो इबो को लगा था कि शायद वो सिर्फ अल्कोहल का नशा है, लेकिन नहीं, अभी तो कोई नशा नहीं है ना, अभी तो जहान पूरे अपने होशो हवास। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ इबो के मन में एक अजीब सी फॉर्मनेस भी दे गई थी। हाँ, जो कल कुछ हुआ था वो सब कुछ सिर्फ अल्कोहल का नशा नहीं था। जहान सच में उसके पास है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, शायद यही पहली शुरुआत है। इसीलिए इबो भी सिर्फ जहान को देख रहा था और सब कुछ सिर्फ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था। जितनी बार भी वो कैलकुलेट कर ले, जितना भी कुछ कर ले, खुद को समझा ले, लेकिन हर बार जब जहान उसके करीब आता था ये फीलिंग बहुत अलग थी, वियर्ड थी, बहुत अनफॉरन थी। और सबसे बड़ी बात, अभी भी इबो उसमें कंफर्टेबल उतना नहीं था जितना उसे होना चाहिए था, और यही सब कुछ उसके फेस पर नजर आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जब तक कि जहान ने अपनी नज़रों को उठाकर इबो की तरफ नहीं देखा। वो ग्रे सिल्वर आइज एकदम से जैसे उसे चांद की रोशनी में चमक रही हो, और ऊपर से उन फायर क्रैकर्स की आवाज़, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी पिंक, गोल्डन, सिल्वर, सब कुछ ऐसे एक कर जहान के फेस के ऊपर शो हो रही हो। और उस लाइट के अंदर जहान और ज़्यादा डैज़लिंग लग रहा था और इबो उसमें मेस्मराइज था। जहान ने अपनी उस हस्की वॉइस में कहा, इबो ने कहा, जहान ने कहा, आई फील सो गुड, थैंक यू सो वेरी मच कि आप मुझे यहाँ लेकर आए। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। ये कहते हुए उसने अपने आप को इबो के ऊपर और ज़्यादा लीन कर लिया था और इबो की धड़कनें बहुत तेज़ी के साथ धड़क रही थी और जहान उसे महसूस कर सकता था। उसने एक बार इबो के हार्ट की तरफ देखा और फिर अपनी नज़रों को उठाकर इबो की तरफ देखा। दोनों की आंखों में बहुत इंटेंस इमोशन थे, इतने इंटेंस जो शांत एली के अंदर अपनी जैसे अल्फाज कह रहे हैं। दोनों के बीच का फासला सिर्फ इंच भर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सेकंड के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ और ज़्यादा खिंचे चले जा रहे हैं। जहान हल्का सा हेजिटेट था और इबो भी हल्का सा हेजिटेट था, लेकिन दोनों ने अपनी बीच की दूरी को कम किया। जहान ने इबो की आंखों में देखते हुए जैसे पूछा हो या इजाज़त ली हो कि क्या वो उसे वापस किस कर सकता है, और शायद इस बार इबो ने इनिशिएटिव लिया था। उसने जहान के फेस को अपनी पाम में पकड़ा और एक बार फिर से दोनों एक दूसरे को और ये कह रहे थे। इस बार इबो ने स्टार्ट किया था और ये चीज़ जहान के फेस के ऊपर एक स्माइल दे गई। वो अंदर तक लिटरली इस वक्त ब्लूम कर गया था और ये चीज़ उसके पूरे बॉडी के अंदर एक शिवर की तरह दौड़ रही थी। बट ये एक प्योर किस था, कोई टंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई रफ नहीं, कोई शक नहीं, सिर्फ प्योर लिप्स के थ्रू ये किस हो रहा था। स्लोपी था, क्लमजी था, लेकिन बहुत रश में नहीं था, स्लो था, बहुत सारे इमोशंस को फील करता हुआ वो किस था। इबो ने जहान और उसकी सिचुएशन को फ्लिप किया। अब इस वक्त जहान उस वॉल के अराउंड था और इबो उसके ऊपर लीन था, और जहान को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इसके बाद अगर वो मर भी जाए ना तो शायद उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, शायद सब कुछ पूरा हो गया। इबो का खुद को इतने करीब महसूस करना, ये वर्थ है उस सारी चीज़ों का जो जहान ने अब तक वेट किया है। सच में ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक किस करते रहे,
पर अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ जैसे कि कुछ ठंडी हवा का झोंका गुजरा हो और धीमे धीमे कर आसमान से बारिश की कुछ बूंदें उनके ऊपर जैसे अपनी दस्तक दे रही हूँ। और इस चीज़ का एहसास होते के साथ ही तो उन्होंने अपना किस ब्रेक किया और आसमान की तरफ देखा, जहाँ कुछ देर पहले तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अब अचानक से न जाने कितने सारे बादल उमड़ रहे हैं और बारिश होना शुरू हो चुकी है। जहान नीबू की तरफ देखते हुए कहा, गा। नीबू ने कहा, शिट। जहान ने कहा, कोई बात नहीं गा, इट्स अमेजिंग। जहान के कहते के साथ ही आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और वो बिजली की आवाज़ जहान को एकदम से थ्रिल दे गई। उसने ईबो का हाथ पकड़ा, उस एली से खींचता हुआ उसे बाहर ले आया। बारिश अब पूरे शोभा शबाब पर होना शुरू हो चुकी थी। मौसम जो कुछ देर पहले सच में बहुत सुहावना हो रहा था, वो अब और ज़्यादा मनमौजी हो गया था। बहुत तेज़ी के साथ बारिश बरसनी शुरू हो चुकी थी और सब लोग सिर्फ शेल्टर लेने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन एक सिर्फ जहान और ईबो ही थे जो शायद उस पूरे रोड के ऊपर उस बड़ी सी बारिश के अंदर बीच में खड़े हुए थे। ईबो को टेंशन हो रही थी, लेकिन जहान वो खुश था, वो बहुत खुश था। उसने ईबो का हाथ जोर से पकड़ा और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, so amazing I feel so good। ये कहते हुए वो जंप करने लगा। उसे इतना खुश देखकर ईबो भी सिर्फ उसकी उस मासूमियत में कहीं खो गया। चाहे ईबो कितना भी खुद को मना ले, कितना भी यकीन कर ले, पर लेकिन जहान अभी भी एक बच्चा ही है। एक बच्चा जो उसके सामने इस तरीके से फुदक रहा है और कल दावा कर रहा था कि वो अडल्ट हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। अब इसकी मैच्योरनेस कहाँ है इसकी अडल्ट्री? नहीं पर शायद यही तो एक चीज़ है जो जहान को सब में सबसे अलग बनाती है। एक ऐसी चीज़ जिसको ईबो कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इतने सालों में भी उसने कभी नज़रअंदाज नहीं किया और अब भी वो कभी नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। और अब तो शायद बहुत आगे आ चुका है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए बस जहान को एक टक वहाँ ऐसे ही देखता रहा। बारिश पूरे शोबो शबाब पर थी और वहीं आसमान में बिजलियाँ खूब जोर से कड़क रही थी। और उन दोनों को इस तरीके से देखते हुए वहाँ पर न जाने कितने सारे लोग थे जो उन्हें बहुत मेस्मराइजिंग गेज के साथ देख रहे थे, क्योंकि हाल ही में ऐसा थोड़ी होता है कितना अमेजिंग और अट्रैक्टिव कपल लोगों के बीच में कुछ इस स्टेट में आए। और ये चीज़ ईबो को महसूस होते के साथ ही उसने जहान का हाथ पकड़ा और जहान की लिया। शायद कितनी भी ठंडी हो, लेकिन पकड़ते के साथ ही ईबो के जैसे वो एकदम से फायर की तरह लग रही हो। दोनों के कपड़े ऑलरेडी बारिश से भीग कर एक दूसरे की बॉडी से लगभग ग्लू हो गए थे और उस पर उन दोनों का ये टच बिल्कुल किसी फायर की तरह काम कर रहा था। जहान ईबो को देख रहा था और ईबो जहान की तरफ। धड़कनें बहुत तेज़ थी। ईबो ने कहा, बहुत हुआ। जहान ने कहा, नहीं गा, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना है। कहते हुए जहान ईबो के उस फेस पर अपनी उंगलियां फिराने लगा जो पहले ही बारिश से भीग रहा था। उसके लॉन्ग आईलैशेस, नोज और ऊपर से वो लिप्स, वो प्लम्पी लिप्स जो पानी से भीग कर और ज़्यादा शाइनी और इनवाइटिंग लग रहे थे। कुछ पल के लिए जहान का गला जैसे लगभग सूख गया था और वो बस ईबो को देख रहा था। और कहीं ना कहीं ईबो भी समझ गया था, लेकिन उसने जहान का हाथ पकड़ा और कहा, अब हम यहाँ से चल रहे हैं। जहान ने कहा, नो गा। ईबो ने कहा, नहीं, तुम बीमार हो जाओगे। जहान ने कहा, मैं नहीं होऊंगा। ईबो ने कहा, जहान क्या था? जहान को इस तरीके से पुकारना, इसका मतलब ये है कि अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है और जहान को ये बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए उसने सर झुकाया और पाउट करते हुए कहा, ओके। इसके बाद वो जहान को बस उन सब लोगों के बीच में से आगे ले जाने लगा। वो आगे बढ़ रहा था और जहान बस सिर्फ किसी लॉस्ट पपी की तरह उसके साथ चल रहा था। कुछ दूर आकर जब माहौल थोड़ा शांत हो गया तो ईबो ने कहा, क्या हुआ? जहान ने कहा, कुछ नहीं, मोमेंट था, आपने ख़राब कर दिया। ईबो ने जहान की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे वो उसे और जल्दी आगे ले जाने लगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। फाइनली वो लोग शेल्टर में आ गए थे। उसने वहीं जहान को खड़ा किया और खुद भी उसके बगल में खड़ा होते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जहान ने कहा, कुछ नहीं। ईबो ने अपनी आइज़ को नैरो करते हुए जहान की तरफ देखते हुए कहा, सच में? जहान ने कहा, ईबो ने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया जहान, बाहर मौसम ख़राब है और तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये कहते हुए उसने जहान का हाथ पकड़ा जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसने कहा, देखो तुम कितनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी हो। आइडिया ही बेकार था, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था। तुम ठीक कह रहे थे, हमें कार या बाइक से आना चाहिए था। ये कहते हुए बहुत अपसेट साउंड कर रहा था और उसको ऐसे साउंड करते हुए सुनकर ही जहान ने तुरंत अपना हाथ ईबो के माउथ पर रखते हुए कहा, नो, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे का, ये अमेजिंग था। मैं कैसे बताऊँ आपको, इट वॉज ट्रेमेंडस। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना हिलेरियस होगा। हमें वो मज़ा वहाँ मिलता ही नहीं जहाँ बस रोशनी के बीच में जाते और खुद को भूल जाते का। कभी कभी मज़ा अंधेरों में भी आता है, ऐसी जगहों पर भी आता है जहाँ मैं कोई नहीं पहचानता हूँ, ऐसी जगहों पर भी आता है जहाँ लोगों को तुमसे कोई मतलब ही ना हो। और ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी। यहाँ मुझे एक अलग जगह देखने को मिलेगा। आई डोंट नो, मैं ऐसा कभी भी देख पाता। थैंक यू सो वेरी मच कि आप मुझे यहाँ लेकर आए। एंड रही बात मेरे कोल्ड होने की, तो आप मुझे वार्म क्यों नहीं करते? तो वे जहान ईबो को टीज करता हुआ उसके बहुत करीब आ गया था। ईबो ने जहान से देखते हुए कहा, व्हाट यू मीन? जहान ने कहा,
डोंट यू नो बॉडी टू बॉडी हीट ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ऐसा कुछ होता है ना का। ठीक है तो वो अपनी ब्रोज को रेज कर बहुत नॉटीली इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने तुरंत अपना गला साफ करते हुए कहा ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे ओके। तो जहान ने कहा गा वरना मुझे ठंड लग जाएगी। इबो ने कहा जहान ने कहा गा प्लीज़ हक कीजिए ना, देखना अभी मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है और अभी हम जा नहीं पाएंगे, तो आप प्लीज़ मुझे हक कीजिए ना, मुझे सच में ठंड लग रही है। ठीक है तो जहान अपनी उन पपी आइज के साथ इबो की तरफ देखने लगा और ये सच में झूठ नहीं था पूरी तरीके से, क्योंकि जहान को सच में ठंड लग रही थी। उन्होंने ना ही कोई इनर वेयर्स पहना हुआ था और ना ही कोई कोट डाला हुआ था जिससे कि वो इस मौसम से बच सके। और ये चीज़ सोचते के साथ ही इबो ने थोड़ा सा हेजिटेट किया, लेकिन फिर भी जहान को अपनी तरफ खींच कर उसने हक कर लिया। वो एक बियर हक था और कम्प्लीटली उसने जहान को अपनी एम्ब्रेस में छुपा लिया था और जहान ने भी उसी इंटेंसिटी के साथ इबो को हक किया। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे, बहुत ही कंफर्टेबल साइलेंस के अंदर। कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन ये कुछ ना कहना भी बहुत ज़्यादा था। आज ये सब कुछ सच है, लेकिन आज से पहले जहान इसके बारे में सोचता तो ये कभी सच हो भी नहीं सकता था। जहान अपने सपने में भी इस मोमेंट के बारे में सोच नहीं सकता था, लेकिन अभी ये सच था। इसीलिए जहान ने इबो को और ज़्यादा टाइटली ग्रैब किया और इबो ने भी सिर्फ जहान को देखकर अपना सर झटका और उसे उतनी इंटेंसिटी के साथ कुछ वक्त गुजरा और अब मौसम धीरे धीरे अपनी करवट पलट रहा था। बारिश थोड़ी सी धीमी हो गई थी, हवा भी अब उतनी तेज नहीं चल रही थी। अब ये तूफान शांत हो रहा था और इस बीच में जहान और इबो के अंदर जो उठा हुआ तूफान था वो भी कहीं ना कहीं अंगड़ाइयाँ ले रहा था। जहान ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा गा। इबो ने कहा जहान ने कहा मैंने आपके लिए कुछ लिया है। इबो ने कहा मेरे लिए। जहान ने कहा इबो ने कहा क्या। ठीक है तो जहान ने इबो को खुद से फाइनली अलग किया और अपनी पैंट की पॉकेट में से वो चीज़ बाहर निकाली जो उसने वहीं उस फेयर में से खरीदी थी और इबो सिर्फ क्यूरियोसिटी से जहान की तरफ देखने लगा। उसके बाद जहान ने अपनी उस पाम को आगे किया, मुट्ठी में बंद वो गिफ्ट जिसको इबो अपनी उस नैरो आइज के साथ देख रहा था। जहान ने कहा एनी गैस क्या हो सकता है। इबो ने कहा आई डोंट थिंक कि तुम खुद को भी कभी गैस कर सकते हो, तो मैं तुम्हें कैसे गैस कर सकता हूँ। जहान ने सिर्फ हंसते हुए कहा हाँ पीना ओके ये देखिए। ठीक है, साथ ही जहान ने अपनी मुट्ठी खोल दी और उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल सा कपल ब्रेसलेट था। इबो सिर्फ उसे ही दिख रहा था और जहान ने कहा ये मैंने आपके लिए खरीदा है और एक अपने लिए भी। इबो ने कहा ब्रेसलेट्स। जहान ने कहा ये ब्लैक वाला आपके लिए और ये वाइट वाला मेरे लिए। इबो ने कहा ऐसा क्यों। जहान ने कहा क्योंकि मैंने इसमें आपके नाम के इनिशियल्स लिखवाए हैं। ये कहते हुए जहान अपने ब्रेसलेट की तरफ देखने लगा, वो वाइट ब्रेसलेट जिसके अंदर इबो के नाम के इनिशियल्स लिखे हुए थे। और जहान ने जो ब्रेसलेट इबो को दिया था इबो उसे पढ़ने लगा जिसमें जहान के नाम के इनिशियल्स थे। जहान ने कहा गा ये ब्लैक वाला मेरा फेवरेट है और ये वाइट कलर आपका फेवरेट है, इसीलिए मैंने दोनों की फेवरेट कलर को ध्यान में रखते हुए इन ब्रेसलेट्स को बनवाया है। आपको पहनने में मैं मदद करूं। इबो ने कहा ठीक है तो इबो ने अपनी फाइनली कलाई आगे कर दी थी और जहान ने उस ब्रेसलेट को इबो के हाथ में टाई कर दिया और उसके बाद उसने अपना हाथ आगे किया जिसमें इबो ने वो ब्रेसलेट टाई कर दिया। दोनों कुछ देर तक अपने ब्रेसलेट्स को ऐसे ही देखते रहे। जहान ने कहा जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। ठीक है तो उसने मुस्कुराहट की। इबो के मन में ये शब्द कौन क्या हो हमेशा, क्या वो दोनों सच में हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जहान ने कहा गा क्या सोच रहे हैं आप। इबो ने कहा तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आती है जैसे कि कोई रो रहा हो। जहान ने कहा गा क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है। इबो ने कहा हाँ सुनाई तो दे रहा है। ये कहते हुए जहान और इबो इधर उधर देखने लगे। कुछ दूर चलने के साथ ही वो लोग झाड़ी के पास पहुंच गए थे जहाँ से वो आवाज़ बहुत तेज़ हो गई थी। जहान ने कहा गा मुझे लगता है वहाँ कुछ है। इबो ने कहा तुम वहीं रुको मैं देख कर आता हूँ। जहान ने कहा मैं भी चल सकता हूँ। इबो ने कहा वहीं रुको। ठीक है के साथ ही उसने अपनी आइज से जहान को इशारा किया और जहान अपनी जगह पर जैसे स्टंट हो गया। वो समझ गया था कि इसके आगे उसे कुछ भी नहीं कहना है और वो वेट करने लगा इबो को उन झाड़ियों में से उस चीज़ को ढूंढना जिसकी आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ धीमे धीमे कर और धीमे होती चली गई। इबो ने जब उन झाड़ियों को हटाकर देखा तो वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी और छोटी सी कैट का बेबी था। जहान ने कहा गा वहाँ क्या है। जहान को महसूस हुआ जैसे कि उसकी टी शर्ट को कोई पकड़ कर खींच रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक लगभग 4 से 5 साल का एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था जो जहान को लगभग अपनी आंसू भरी निगाहों से देख रहा था। जहान ने कहा हे लिटिल बॉय तुम कौन हो। उस बच्चे ने लगभग रुआनी आवाज़ में कहा मैं खो क्या हूँ। जहान ने कहा क्या। लेकिन तो जहान वहीं बैठ गया था। इतने में इबो भी उस झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गया जिसके हाथ में छोटी सी किटन थी जो लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत लंबे समय से बहुत थकी हुई है और बहुत वीक भी लग रही थी। और तभी और इबो ने जहान को उस बच्चे से बात करते हुए देखा। इबो ने कहा जहान ने पीछे मुड़कर देखा तो इबो के हाथ में उस न्यू मेहमान को देखकर चौंक गया। उसने कहा का आपके हाथ में। इबो ने कहा हाँ ये एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, शायद उस झाड़ियों में फंस गया था। ये सुनते के साथ ही जहान तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा वाओ कितना क्यूट है ये। कहते के साथ ही उसने उस बच्चे को अपने हाथों में ले लिया था और वहीं उस बात में वो स्पीच में भूल गया था कि वो छोटा बच्चा उसके बगल में भी खड़ा है। इबो ने कहा जहान तुम्हारे पास ये कौन है। उस बच्चे ने कहा
गागा मेरी हेल्प कीजिए ना। ये कहते हुए वो जान की टी शर्ट को वापस पुल करने लगा। जान ने कहा वो आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। इसके बाद उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा गा आई थिंक ये अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है, शायद ये अपने माँ पापा को ढूंढ रहा है। ये कहते हुए जान की वॉइस के अंदर एक कंसर्न था। ईबो ने कहा तुम रुको मैं देखता हूँ। इसके बाद ईबो उस बच्चे के पास बैठ गया। उसने उसके बालों को हल्के से रफल करते हुए कहा लिटिल चैम्प क्या हुआ तुम्हें। ईबो की ऐसी आवाज़ सुनकर वो बच्चा अब पूरा कंसंट्रेशन के साथ ईबो की तरफ देख रहा था। उसका फेस बहुत एंजेलिक था, आंखों में ये मोटे मोटे आंसू। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा मम्मा पापा वो खो गए। ईबो ने कहा खो गए। उस बच्चे ने कहा हाँ हम यहाँ आए थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ईबो ने तुरंत उसके आंसुओं को पूछते हुए कहा डोंट वरी हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ये कहते के साथ ही उसने उस बच्चे को अपनी एम्बुलेंस में उठा लिया था। और ईबो को ऐसा जेस्चर देखकर जान के फेस पे भी बहुत वार्म सी मुस्कुराहट आ गई। वो बस ईबो को उस बच्चे से बात करते हुए ऐसे ही देखता रहा। वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। जान ने कहा आई थिंक हमें सिर्फ वेट के पास ले जाना चाहिए, ये काँप रही है। ईबो ने कहा तुम उसे बस अपनी बॉडी की हीट देते रहो, वार्मनेस देते रहो, हम इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने के बाद इसको वेट पर लेकर जाएंगे। जान ने कहा इसके बाद वो दोनों ही आगे बढ़ने लगे और उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने लगे। इस बीच में वो बच्चा ईबो से बहुत सारी बातें कर रहा था और ईबो भी उसकी हर बात का जवाब दे रहा था। उससे बहुत हंसकर और मुस्कुरा कर बात कर रहा था। ईबो का ऐसा रूप शायद आज से पहले जान ने कभी नहीं देखा था। वो किसी बच्चे के साथ कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है, इस चीज़ का रियलाइजेशन जान को अभी हुआ था। ये पेंटिंग की जान को बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक ब्यूटीफुल सी फैमिली लग रही थी वो। जान ने अपने मन में सोचा अगर हमारी भी कैसी फैमिली हुई फ्यूचर में तो कितना ब्यूटीफुल ड्रीम होगा ना। यही सब कुछ ख्यालात सोचते वो लोग काफ़ी आगे आ गए थे। तभी उस बच्चे ने कहा मम्मा पापा। ये कहते के साथ उसने एक जगह पर इशारा किया और वहाँ पर जो कपल खड़ा हुआ था वो भी लगभग अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर दौड़कर उस डायरेक्शन में। वो लोग सच में कितने ज़्यादा टेंस है, ये उनकी हरकतों से उनके चेहरे पर दिखी हुई इस परेशानी से साफ नजर आ रहा था। क्योंकि अगले ही पल उस लेडी ने तुरंत ईबो के हाथों में से अपनी बेबी को लिया और उसके पूरे फेस के ऊपर किस करते हुए कहा कहाँ चली गई। पता है मम्मा कितना डर गई थी, तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, ऐसे अगर तुम वापस गए ना तो मम्मा गुस्सा करेगी। ये कहते के साथ ही वो लेडी रोने लगी और वो बच्चा बहुत मासूमियत से उसके आंसुओं को पोंछकर अपनी धीमी आवाज़ में कहने लगा आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। उसके बगल में खड़ा हुआ जो उसका हस्बैंड था उसने जान और ईबो की तरफ देखते हुए कहा आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमारा बच्चा हमें लौटा दिया। अगर ये नहीं मिलता तो आई डोंट नो कि मैं क्या करता। ये कहते हुए वो बहुत ही सिंसियरली वो कर जान और ईबो का थैंक। जान ने कहा डोंट वरी, लेकिन अब आपका बेबी मिल गया है ना, उसका ध्यान रखना। वहीं ईबो ने कहा आप इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, मौसम ख़राब है, रात हो रही है, आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए था, उसे पकड़ कर रखना चाहिए था, हर कोई हमारी तरह नहीं होता। ये कहते के साथ ही ईबो की ठंडी वॉइस सुनकर वो दोनों ही कपल जैसे साइलेंट हो गए थे। उस लेडी ने कहा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आज के बाद हम अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ईबो ने कहा रखना भी चाहिए। इसके बाद उन कपल ने एक बार फिर ईबो से माफ़ी मांगी और उसके बाद उस बच्चे को लेकर वो आगे बढ़ गए थे। उस बच्चे ने ईबो और जान की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा थैंक यू गागा, फिर मिलेंगे। ये कहते के साथ वो अपनी उस ब्यूटीफुल सी स्माइल को जान और ईबो को देने लगा और उसकी ऐसी स्माइल देखकर जान और ईबो भी मुस्कुराने लगे। जान ने कहा गा ये कितना क्यूट था ना। ईबो ने कहा जान ने कहा हम भी फ्यूचर में एक बच्चे को ऐसे ही अडॉप्ट करेंगे। जान की बात सुनकर ईबो लगभग स्टंट हो गया था अपनी जगह पर। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा क्या कहा तुमने। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा फ्यूचर में हम लोग भी एक बच्चे को ऐसे ही अडॉप्ट करेंगे। डैम श्योर आप एक बहुत अच्छे फादर बनेंगे। ये कहते के साथ ही वो मुस्कुराने लगा और ईबो के पूरा फेस जैसे ब्लश कर गया था, उसकी हेयर पिंक हो गई। उसने कहा तुम भी ना। जान ने कहा क्या गा, अभी आप कितने अच्छे से उसे हैंडल कर रहे थे, आप सच में बहुत क्यूट लग रहे थे। हम सच में एक डेफिनेटली एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे और फिर हम एक बहुत अमेजिंग फादर बनेंगे उस बच्चे के लिए। हाँ ये कहते के साथ जान ईबो की तरफ देख लगा। ईबो ने कहा तुम फ्यूचर की बात फ्यूचर पे ही छोड़ते हैं और अभी हम इसकी केयर करते हैं जो तुम्हारी इस एम्बुलेंस के अंदर है। ये कहते के साथ ईबो ने उस कैट की तरफ देखा जो ऑलरेडी जान को स्नगल कर रही थी। जान ने कहा हाँ मैं तो ये भूल ही गया गा, सच में कितनी। और मुझे लगता है कि शायद मौसम की वजह से और भीगने की वजह से इस तरीके से ऐसी हो गई है, सहम गई है गा, क्या हम इसे अपने साथ घर ले चलें। ईबो ने कहा जान हम इसे नहीं ले जा सकते। जान ने कहा क्यों गा, प्लीज़ ये रोड पर ही तो है और अगर हम इसे यहीं ऐसे रोड पर छोड़ देंगे तो पता नहीं लोग इसके साथ क्या करेंगे, कोई इसे खाना देगा भी या नहीं। प्लीज़ गा प्लीज़ हम इसे अपने साथ ले चले। वो कुछ देर तक जान को और कैट को ऐसे ही देखता रहा, फिर उसने कहा ठीक है। जान ने कहा ये अब बहुत ग्रेट होगा। ये कहते के साथ ही उसने ईबो को फुल फोर्स में गले लगा लिया था और ईबो एक बार फिर से अपनी जगह पर स्टंट हो गया था। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा बहुत हुआ, अब हमें चलना चाहिए। ये कहते के साथ ही वो जान को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगा। जान ने कहा गा आप शाय फील कर रहे हैं ना। ये कहते के साथ ही वो मुस्कुराते हुए ईबो के पीछे दौड़ने लगा और ईबो आगे बढ़ रहा था अपनी ही रफ्तार में और जान बिल्कुल उसी लॉस्ट पपी की तरह उसके पीछे चल रहा था। फाइनली वो लोग बस के लिए अपने उस जगह पर आ चुके थे जहाँ से उन्हें बस लेनी थी। बस में बैठकर
वो एक और सफ़र तय कर रहे थे और जो था उनके लान मैंशन का। आज का दिन शायद दोनों के ही जीवन का सबसे खूबसूरत दिन था। लगभग 1 घंटे के बाद वो दोनों फाइनली लान मैंशन में आ गए थे। दोनों की हालत अजीब हो रखी थी, दोनों ठंड से कांप रहे थे और साथ में वो बेबी भी जो उनके हाथों में था। और अपने मास्टर की ऐसी हालत देखकर शूमा ने कहा, यंग मास्टर, लिटिल मास्टर, आप दोनों ठीक तो हैं? इबो ने कहा, शूमा। जहान ने कहा, शूमा आप अभी तक जाग रही हैं? शूमा ने कहा, यंग मास्टर ने मुझसे कहा था कि आप किसी को यहाँ लेकर आ रहे हैं, क्या यही है वो? ये कहते हुए उसने उस कैट की तरफ देखा। जहान ने कहा, शूमा प्लीज़ प्लीज़ इसकी हेल्प कीजिए ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा कांप रही है। शूमा ने कहा, आप इसे मुझे दीजिए, मैं इसे अच्छे से नहलाकर गर्म कपड़ों में कवर कर देती हूँ, शायद इसे ठंड लग गई है। जहान ने कहा, प्लीज़। ये कहते के साथ ही उसने बहुत सिक्योरली शूमा के हाथों में उस छोटे से लिटिल बेबी को दे दिया था। जहान ने कहा, ये ठीक तो रहेगी ना? शूमा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए और सबसे पहले आप लोग भी अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, वरना आप लोगों को भी सर्दी लग जाएगी। मैं आपके रूम में कॉफ़ी भिजवाती हूँ और सूप भी। ये कहते के साथ ही शूमा उस बेबी को लेकर वहाँ से जा चुकी थी और जहान और इबो आगे बढ़ गए। सीढ़ियों पर चढ़कर फाइनली वो लोग अपने अपने रूम के आमने सामने आ गए थे और जहाँ आकर वो दोनों रुक गए, जहान भी और इबो भी, क्योंकि अब उन्हें ये डिसाइड करना था कि अब उन्हें क्या वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाना है, यानी कि 2 अलग अलग कमरों में, या फिर जहान इबो की तरफ देखने लगा जैसे कि वो इबो से एक्सपेक्ट कर रहा हो कि क्या वो उसके कमरे में आ सकता है, क्या उसे इजाज़त है। और वहीं दूसरी तरफ इबो अपने रूम की तरफ देख रहा था, क्योंकि बहुत कुछ देर के लिए ही दोनों अपनी जगह पर रुक गए। जहान इबो की तरफ देखता रहा और इबो बहुत शांत की ये चुप्पी कहीं ना कहीं जहान को ये महसूस करा रही थी कि शायद अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है और जहान को भी थोड़ा सा और सब्र करना होगा। शायद कल या परसों या फिर अगले हफ्ते या अगले महीने वो तैयार हो जाए, तब तक जहान को पेशेंटली काम करना होगा और उससे ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जहान ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, अपने डोर नॉब के ऊपर अपना हाथ रखा और ट्विस्ट कर कर अपना रूम खोल दिया। हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? आई होप मैंने आपको बोर ना किया हो। और प्लीज़ मुझे बताइए आप लोगों को स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। जहान और इबो की ये लाइफ कहीं आपको बोर तो फील नहीं करा रही? आई मीन टू से आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टोरी के पेज को ऐसे या फिर स्टोरी को थोड़ा सा क्विक लेकर जल्दी से ख़त्म कर दूँ? तो प्लीज़ जो भी हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, स्टोरी का पेज, स्टोरी लाइन और व्हाट यू थिंक अबाउट जहान एंड इबोज रिलेशनशिप। ओके चलिए, और ये भी बताइएगा आज का चैप्टर आपको कैसा लगा। जहान का जो एक खूबसूरत सा सपना है एक ब्यूटीफुल फैमिली को बनाने का, क्या वो कभी पूरा हो पाएगा? क्या जहान और इबो का ये सफ़र ऐसे ही स्मूथली चलेगा? व्हाट डू यू थिंक? और क्या लगता है आपको, क्या इबो जहान को अपने रूम में इनवाइट करेगा? क्या वो लोग अब एक रूम शेयर करेंगे या फिर अभी भी दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां ऐसे ही बनी रहेंगी? क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में? कोई गैस कर सकता है? अगर गैस कर सकता हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, बताना मत भूलिएगा स्टोरी लाइन के पेज के बारे में। ओके, वही चीज़ आगे डिसाइड करेगी चैप्टर्स की ग्रोथ को या फिर उसकी जो स्पीड है उसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।